जब सबको पता चला कि 10 तारीख को विवेक ग्रुप की ट्रिप जाने वाली है तो सबने तैयारियां करना शुरू कर दी। तो किचन टीम ने भी हमें बहुत सारा खाना बना के दिया। उसमें उन्होंने हमें शक्कर पारे दिए, नमकीन पारे दिए, थेपले और समथिंग बहुत सारा दिया। और गौशाला टीम ने भी हमारा बहुत सहयोग किया। और जब हम जा रहे थे सब हमसे मिलने भी आए थे। और जब हम ट्रिप पे पहुंच गए उसके बाद का जो मेरा ऐसा निष्कर्ष निकला कि उसके बाद हमें क्या करना चाहिए समथिंग, तो मैंने हर जगह पे उधर समझने की कोशिश करी कि अपन वहाँ क्यों गए हैं, तो क्या समझे ऐसा। और हर किसी से जुड़ पाई मैं। क्यों जुड़ पाई, क्योंकि मुझे ये पता चला कि हर कोई जो भी करता है वो समझने के लिए ही करता है। अब जब मुझे ये पता चल गया तो अब मैं सबके साथ जुड़ पाई। अब जो भी वो कर रहा है उससे मुझे कोई दिक्कत भी नहीं हो रही है। बस डे 2 तो सुबह के 2 बजे हम स्टेशन पहुँचे और वहाँ से होटल मनोरमा गए, जो कि बहुत ही अच्छा होटल है और वो शायद विजयवाड़ा के टॉप 3 होटल्स में आता है, ऐसा मौसा जी हमको बता रहे थे। और फिर वहाँ हमने फ्रेश हुए, थोड़ा खाना पीना किया और फिर 6:30 बजे सुबह हम लोग निकल गए मछलीपट्टनम के लिए। मछलीपट्टनम के आगे एक बीच है, मंगनापुड़ी बीच नाम है उसका, वहाँ के लिए हम लोग निकले। और बीच में एक लोकल रेस्टोरेंट में हमने खाना खाया। यहाँ का खाना बहुत ही टेस्टी था और वहाँ पे जितने भी आइटम्स थे, डोसा, इडली, बड़ा, सब कुछ हमने ट्राई की। उसके बाद बीच से जस्ट आधा किलोमीटर आगे एक मंदिर था जहाँ पे बावड़ी था, तो हमने वहाँ पे नहाया और फिर वहाँ के मंदिर के दर्शन किए और फिर हम लोग वापस होटल के लिए निकल लिए। तो हम वहाँ से होटल गए वापस और फिर वहाँ खाना वाना खा के हम निकल गए मंदिर के लिए, कनक दुर्गा मंदिर। वहाँ का बहुत ही फेमस मंदिर है वो। और वहाँ हम गए, वहाँ के दर्शन किए और हम थोड़ा अंदर तक भी गए थे मंदिर के, क्योंकि हमारे पहचान के थे वहाँ पे मौसा जी, तो उनके कारण। और फिर वहाँ से हम लोग निकल गए कृष्णा रिवर के लिए और वहाँ पे बोटिंग की मस्त शाम तक। और वहाँ पे छोटा सा ताजमहल वगैरह का भी मॉडल बना रखा था उन्होंने, वो सब भी देखा। और ये सब करके फिर हम होटल जाके 7:30 बजे निकल गए तिरुपति के लिए स्टेशन से। तो साउथ में जाके हमें पता चला कि वहाँ पर जो भी लोग रहते हैं वो थोड़ा कल्चरल ज़्यादा हैं यहाँ के कंपैरिजन में। और वहाँ के लोग बहुत ही काल्मिंग, वहाँ के बहुत ही वेलकम नेचर के हैं वो लोग और अच्छे से रखते हैं जो भी मेहमान आते हो। और बहुत ही एक्टिव भी हैं, मतलब उनको कुछ भी पूछो ऐसे तो एकदम फट से जवाब देते हैं और एकदम एनर्जी के साथ, तो वो बहुत ही अच्छा लगा। और सेकंड चीज़, सबसे पहली चीज़ तो मेरे को जो समझ में आया वो मेरी खुद की क्लैरिटी थी कि वहाँ मैं जिन भी लोगों से मिला उनको हम क्या कर रहे हैं ये सब बताया और उनके क्वेश्चंस भी आंसर मैं दे पाया अच्छे से, तो ये मेरे को और अच्छा वहाँ पे पता चला। हेलो गाइस, तो आज मैं आपको बताऊंगा डे 4 के बारे में हम लोगों ने क्या क्या किया। तो हम लोग सुबह सुबह उठे और हम लोग साइंस सेंटर की ओर चल दिए और वहाँ हम लोग देखे कि अभी तक मानव जाति ने क्या क्या रिसर्च किया, वो सारा वहाँ पर था साइंस सेंटर में, वो देखे। उसके बाद हम लोग तिरुपति मंदिर की ओर निकल गए, जो वहाँ से साइंस सेंटर से लगभग 50 किलोमीटर पूरा पहाड़ पे था और उसके बीच में बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर आए। हम लोग वहाँ पे भी दर्शन करते करते फिर तिरुपति गए और तिरुपति से निकले तो एक वाटरफॉल आया, वो भी देखा हम लोगों ने। और शाम को हम लोगों ने डिनर किया नरेंद्र मौसा जी के घर पर और बहुत अच्छा लगा। फिर हम लोग उनके द्वारा एक ऑर्गेनाइज किया था मेला, तो वहाँ गए। वहाँ पर हम लोग के लिए सब कुछ फ्री था। वहाँ पर हम लोग खूब खाए पिए और झूले और बहुत मस्ती की। उसके बाद उनके घर पर आके हम लोग डिनर किए। तो इस बार विवेक ग्रुप के साथ मेरी 4 ट्रिप थी। हम लोग के बीच में बहुत अच्छा कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन और कनेक्शन रहा। और विज्ञान ग्रुप के मेंटर के साथ भी हम लोग को बहुत अच्छा लगा। और मैं ये भी देख पाया कि बाहर के लोग कुछ ना कुछ अच्छा चाहते ही हैं, लेकिन उनके पास कुछ व्यवस्था नहीं है। वो लोग भी कुछ अलग अलग ट्राई कर रहे हैं, तो होप कुछ अच्छा होगा। जैसा हम लोगों ने शाम को डिसाइड किया था कि 14 जनवरी को हम तिरुपति से 110 किलोमीटर दूर एक गांव जिसका नाम बागमपल्ली है वहां पर जाएंगे। तो हम लोग वहां पर गए और वहां पर हम लोगों ने एक नदी में बहुत सारी चीज़ों को देखा और वहां पे हम लोगों ने मछली पकड़ने की कोशिश भी की। और उसमें उधर हम लोगों ने देखा कि उधर आसपास की खेती कैसे उस नदी से जुड़ी हुई है। फिर हम नदी में कुछ समय खेलने के बाद हम लोग अशोक मौसा जी के कुछ रिलेटिव्स के साथ मिले, जो हमारे लिए नाश्ता लेकर आए थे। और नाश्ते में क्या, साउथ का फेमस डोसा और सांभर और चटनी। बागमपल्ली से 5-6 किलोमीटर दूर एक गांव जिसका नाम टी सुईपल्ली है, वहाँ पर अशोक मौसा जी की नानी जी का घर है, जहाँ पर हमको मिले गंगी रेड्डी जी, जो अशोक मौसा जी के मामा जी थे। उन्होंने हमारी बहुत अच्छे से देखभाल की और हमसे मिलने के लिए आए वहाँ पर गणपति अंकल,
जो स्वीडन में रहते थे, और उनको हमारी व्यवस्था के बारे में हम लोगों ने बताया तो उनको बहुत ही अच्छा लगा और उन्होंने कहा कि हम लोग विजिट करने भी आएंगे। वहाँ से हम निकले हमारे आज का लास्ट डेस्टिनेशन, जो था हमारा लास्ट डेस्टिनेशन मदनापल्ली। वासु मौसा जी एक थे जिनके यहाँ बहुत ही बड़ा फार्म हाउस था और वहाँ पे हम लोग आज पूरी रात गुजारने वाले थे। तो वहाँ पर हम लोगों ने पहले सारे लोगों के साथ बात किया, फिर हम लोगों ने डिनर किया, उसके बाद हम लोगों ने एक बॉन फायर किया, उसके बाद हम सारे लोग सोने के लिए चले गए। तो पूरी ट्रिप में ऐसी 3 बातें हैं जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। एक तो यह है कि मैं पूरी ट्रिप में आज्ञा पालन करने की कोशिश किया और कुछ हद तक कर भी पाया। दूसरी बात यह है कि वहाँ का आर्किटेक्चर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ के आर्किटेक्चर जितने भी थे वहाँ ऐसा लग रहा था कि ये आर्किटेक्चर MCVK पे भी होना चाहिए, तो MCVK और सुंदर लग गया। तीसरी बात उनकी ये अच्छी लगी कि वहाँ पर वेलकमिंग करने का जो उनका नेचर था वो बहुत ही अच्छा था, तो बहुत ही सारे लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो अगले दिन सुबह वासु मौसा जी के साथ हम लोग ट्रैकिंग पे गए। वहाँ के जो वहाँ पहाड़ थे पत्थरों के, वहाँ पे बहुत ही सुंदर पहाड़ थे और वहाँ पर एक छोटी सी झरना भी बह रहा था, वो भी हमने देखा। उसके बाद हम लोग वापस आए और नाश्ता करके निकल गए हॉर्सली हिल्स के लिए। जब ब्रिटिश लोग इंडिया में राज करते थे तब एक मिस्टर हॉर्सली करके थे, उन्होंने उस जगह को ढूंढा था, इसलिए उसका नाम हॉर्सली हिल था। बहुत ही वो भी सुंदर जगह थी, वहाँ का माउंटेन व्यू बहुत ही सुंदर था। उसके बाद आके वापस हम लोग श्रीकांत मौसा जी के साथ निकल गए बेंगलोर के लिए, और कम से कम 5-6 घंटे का सफ़र के बाद हम लोग रात में कर्नाटक में एंट्री किए और वहाँ का खाना खाया, बहुत ही टेस्टी खाना था, और फिर हम लोग श्रीकांत मौसा जी के घर पे जाके सो गए। तो इस ट्रिप से मेरा तो कंक्लूजन ये निकला कि मैं जब अपने वे ग्रुप के साथ काफ़ी क्लोज में रहता हूँ तो कुछ लोगों से मैं डील कर पाया, कुछ लोगों से नहीं भी कर पाया कभी कभी, तो उस पर मुझे और थोड़ा काम करना है। पर किसी भी सिचुएशन में मैंने ये तो नहीं सोचा कि अब इनके साथ रहना ही नहीं है, अब मैं इनके साथ रह नहीं सकता, ये तो नहीं आया। तो ये तो अच्छी बात मुझे लगी। और बाकी जगह भी देखी, अलग अलग आर्किटेक्चर देखा, बहुत ही सुंदर लगा, अपने यहाँ करने का मन हुआ। और एक अच्छी बात मुझे लगी, जैसे मामा जी ने बोला था कि आपको बिल्कुल पैसे खर्च नहीं करने हैं, तो पूरी ट्रिप में मैंने सिर्फ 5 रुपये खुद से खर्च किए। जो मैंने एक चिप्स ली थी बस उसमें ज़्यादा खर्च किए, बस बाकी जो भी खर्चा था वो हमने मिलके किया, पलक दी को पूछ के मैंने किया, तो ये मुझे अच्छा लगा। थैंक यू। हेलो एवरीवन। जब हम बेंगलोर से मैसूर गए थे तो सबसे पहले हम लोग गए थे बर्ड सेंचुरी। सबसे ज़्यादा एंजॉय किया पलक दीदी ने, क्योंकि उनको बर्ड्स में बहुत ही इंटरेस्ट है। तो उससे हमको ये समझ आया कि जैसे कि अगर हम नेचर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं तो वहाँ कितने सारे जानवर आके खुद से रहने लगते हैं। ऐसा कुछ उन्होंने स्पेशल किया नहीं था, बस एक छोटा सा तालाब था और थोड़ी कुछ उनने सुविधाएं उनके लिए बना दी थी, तो उससे उधर काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के बर्ड्स आके रहने लग गए थे। तो उसके बाद हम लोग सेंट फिलोमिना चर्च गए थे, जो डॉक्टर रेने ने बनवाया था सेंट फिलोमिना की याद में। वो हम बहुत ही सुंदर था और उसको गॉथिक स्टाइल में बनाया गया था, जो पत्थर से बनाते हैं। उसके बाद हम मैसूर पैलेस गए थे, जो 1897 में जल गया था। उसके बाद जो रिनोवेट हुआ हमने वो वाला देखा है 1912 में, बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। उसमें गोल्ड, सिल्वर और वुड का इतना अच्छे से उन्होंने चीज़ें बनाई थी कि तीनों चीज़ें साथ में होके भी वो बहुत ही सुंदर लुक दे रहा था। तो हम ये वहाँ सीख सकते हैं कि आप अलग अलग चीज़ें ऐसे कैसे साथ में रखो कि वो सुंदर दिखे। उसके बाद करीब 20 किलोमीटर दूर हम वृंदावन गार्डन गए थे, जो बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने मेंटेन करके रखा है। अलग अलग तरीके के जो शो वाले ट्रीज़ होते हैं वो उनने वहाँ पे ग्रो करके रखे हैं। और उधर ही पास में डैम है, तो वहाँ पे वो लोग म्यूज़िकल फाउंटेन भी करते हैं, जो शाम को 7:30 बजे करते हैं, जो हम नहीं देख पाए थे। तो ये ट्रिप का कंक्लूजन मेरा ऐसा बना कि हम जिस जगह पे जहाँ पे हैं वहाँ पे अगर हम मन लगाते हैं तो हम काफ़ी एंजॉय कर पाते हैं और कुछ समझ भी पाते हैं। पर अगर उसी जगह पे मैं कुछ दिक्कतें निकालूं अपनी कि यार मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है, तो कुछ जान नहीं पाते कि ये जगह में क्या है, क्या चल रहा है, हम यहाँ पे क्यों आए हैं, उसका कुछ मतलब निकल के नहीं आता है। तो ये मुझे अच्छा लगा और मैंने करा भी कि जिस जगह पे मैं जहाँ पे थी वहाँ पे मैंने समझने की कोशिश करी, तो ये ट्रिप मेरी बहुत अच्छी गई। थैंक यू। किचन टीम की एफ़र्ट्स और पूरे परिवार का उत्साह मुझे ट्रिप से पहले ही देखने को मिला, और सब लोग उतने ही खुश थे जितने ट्रिप पर जाने वाले लोग खुश थे। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी। सो थैंक यू टू किचन टीम एंड होल फैमिली। इस ट्रिप पे जाके मुझे लगा कि नई जगहों पे घूमने से,
नए कपड़े पहनने से या फिर वैरायटीज़ ऑफ खाना खाकर भी वो सुख नहीं मिल पा रहा है जो सुख मैं जिग्लू या MCVK में अपनी उपयोगिता पूर्वक जीती हूँ तब मुझे मिलता है। एक अच्छी बात ये भी रही कि जितने भी नए लोगों से मैं मिली उनके भाव को और उनकी चाहना को मैं देख पा रही थी, तो इससे उनमें और हमारे में मुझे कोई डिफरेंस नहीं दिखा कि हम कुछ अलग जी रहे हैं और वो लोग अलग जी रहे हैं। तो इस वजह से मैं सबके साथ बढ़िया से इन्वॉल्व हो पाई। तो ओवरऑल इस ट्रिप में मुझे दिखा कि मैं पलक दीदी के साथ, विवेक ग्रुप के साथ और जितने भी नए लोगों के साथ मिली, बढ़िया से उनके साथ इन्वॉल्व हो पाई क्योंकि हम किसी सही के अर्थ में जुड़े हुए थे। तो थैंक यू। हम गए थे बर्ड सेंचुरी जिसका नाम है कट 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 फिर सर। तो वहाँ से कुछ 20 किलोमीटर दूर हम वृंदावन गार्डन गए थे जो कौन से डैम के बाजू में बना है? डे 1 अरे रुक जा। तो जैसे ही सबको पता चला कि 10 तारीख को भैया बसों में क्या है? और हमारे विज्ञान ग्रुप के मेंटर के साथ भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू। में कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन और क्या था, कनेक्शन। फिर हम लोग वहाँ पर अशोक मौसा जी के ऊँचे थे। उसके बाद गए हम अशोक मौसा जी के घर जिनकी नानी अभी तक जिंदा है। अरे यार ये और वहाँ पे आए हमारे पास मिलने के लिए एक अंकल जिनका नाम है गणपति जी। तो बंद कर। अरे हाँ ना, वहाँ वासु मौसा जी थे ना यार। हम क्या कर रहे हैं ये सब बताया और उनके क्वेश्चंस भी आंसर में दे पाया अच्छे से, तो ये मेरे को और अच्छा वहाँ पे पता चला। कट